टॉपिक 2.6। अभी 2.6 में विल सी सिर्फ जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको हमको क्या करना है, मैथमेटिकल इसमें लिखने का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। उसके बाद के जो प्रोसेसेस है दैट आर एग्जैक्टली द सेम, यू कैन सॉल्व इट। अगर मुझे कोई भी मेरे पास एक प्रॉब्लम है, लाइक फॉर एग्जाम्पल पहला वाला कर लेते हैं। सी द रीड द फर्स्ट वन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो। अभी देखो अगो एंड आफ्टर का क्या फंडा है। अगो ए मैं बोलूंगा कि इफ यू से कि योर एज इज से फॉर एग्जाम्पल 14 years नाउ, ठीक है। इफ आई से 2 years अगो व्हाट वाज योर एज, तो व्हाट यू विल डू, 14 में से ना 2 को माइनस कर दोगे, दैट विल बिकम 12। अभी इफ आई से आफ्टर व्हाट विल बी योर, अभी अगेन योर 14 आफ्टर 3 years हाउ मच विल बी द एज, तो तुम लोग क्या करोगे आफ्टर ना, तो वी हैव टू ऐड इट, तो बिकम 17 years। तो आफ्टर 3 years मतलब यू विल ग्रो ना, एंड 2 years अगो मतलब यू आर स्मॉल, तो माइनस फॉर अगो एंड आफ्टर के लिए प्लस। तो सिमिलरली वी विल सॉल्व द फर्स्ट वन एंड फ्रेम आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्रगति इज 2 years अगो, तो सबसे पहला है प्रगति है और एक ही वेरिएबल आएगा इसमें, लीनियर की तरह 2 वेरिएबल नहीं है। तो लेट, सबसे फर्स्ट इज लेट प्रगतिज एज बी, प्रगतिज प्रेजेंट एज। हम लोगों ने देखो क्या किया था, 14 मैंने क्या बोला था, आपका प्रेजेंट एज है। तो 2 years अगो क्या था अपना एज, 14 माइनस 2। 3 years आफ्टर क्या था, 14 प्लस 3। तो लेट्स प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स years। ओके, तो अगेन विल रीड द स्टेटमेंट। सो प्रोडक्ट ऑफ, तो लेट्स सी 2 years अगो, तो प्रगतिज एज हाउ मेनी years अगो, 2 years अगो। क्या लिखने बोला है, x में से 2 को माइनस करेंगे, देन प्रगतिज एज आफ्टर 3 years क्या करने बोला है, x में प्लस 3 करने बोला है। तो ये है मेरा एक टर्म और ये सेकेंड टर्म। लेट्स सी ये दोनों टर्म में क्या रिलेशन है। तो अगेन रीड द स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ, तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 3 2 years अगो। सो लेट्स रीड दिस, द प्रोडक्ट ऑफ, ये है मेरा पहला वर्ड, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years अगो एंड आफ्टर 3 years इज का मतलब इज इक्वल टू, तो ये है मेरा वर्ड इज। तो लेट्स अल्फा ये छोड़ते हैं नंबर्स, लेट्स राइट इट। इधर देखो क्या आएगा, प्रोडक्ट 2 years अगो एंड आफ्टर 3 years इक्वल टू का मतलब इज एंड 84। नाउ व्हाट टू फाइंड, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज मैंने क्या लिया है, x, तो x फाइंड करने का है। तो वी लेट्स राइट डाउन दिस प्रॉपरली, ऐसा लिखने का नहीं है, इट्स जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। सो x माइनस 2 x प्लस 3 इज 84। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे लाइक अपना नॉर्मल 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स, x with the entire bracket and then 2 with the entire bracket। तो x लिखेंगे द सेम ब्रैकेट, देन ये माइनस है ना, तो ये वाला माइनस यहाँ पे लिखना है, एंड देन ब्रैकेट अगेन रिपीट करेंगे। x को दोनों को देंगे एंड ये 2 भी दोनों को देंगे अलॉन्ग विद द साइन। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, फिर ये वाला प्लस, देखो एरोज आर इंडिकेटेड जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। 3 इंटू एक्स 3x, नाउ माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस प्लस माइनस, 2 3 जा 6, 84। सी 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x। नाउ व्हाट इज द आंसर देन, इट्स सबट्रैक्ट करना है, ऑपोजिट साइन है, सबट्रैक्ट किया तो 3 माइनस 2 इज 1x। ग्रेटर नंबर कौन है, 3, तो उसका साइन क्या है प्लस, एंड देन माइनस 6। ये प्लस 84 comes here, it becomes minus 84। now x square plus x minus minus add and put minus sign, it is 90। is this looking like a quadratic equation? yes। अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, जैसे अपना a इंटू सी करेंगे एंड एड सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। इसमें देखो a और b और c क्या है, फटाफट बोलो, 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 90। a इंटू सी कितना है, 1 इंटू माइनस 90 इज हाउ मच, माइनस 90। b का वैल्यू क्या है 1। व्हाट आर द टू नंबर्स देन,
सो हियर वी हैव 0, 90 है, तो सबसे इजीएस्ट वे इज 10 9 जा 90। अब 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा क्या? यस, 10 और 9 को माइनस करना है। बट लेट्स सी द साइन, बी क्या है? +1 और ए सी क्या है? -90। नाउ व्हाट, हाउ टू पुट द साइंस? आई टोल्ड कि बी के पास जो साइन होता है ये प्लस साइन, ये ग्रेटर नंबर साइन होता है। तो 10 को अगर मैंने प्लस लिखा, 9 को माइनस लिखा, तो 10 - 9 इज +1। एंड हियर ये प्लस लिखा, इसको माइनस लिखा, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 9 जा 90 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, और एडिशन में द ग्रेटर नंबर इज द साइन ऑफ बी। तो व्हाट आर माई टू नंबर्स? तो माई टू नंबर्स आर +10 and -9। कैन यू सॉल्व इट फर्दर सिमिलरली एज 2.1? ठीक है, चलो ये सब हम लोग करेंगे, ये वाला सम। बाकी के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाके विल स्टॉप, बाकी का यू विल प्रैक्टिस इट। ओके ओके, व्हाट वर माई टू नंबर्स? तो पहले वाले को एज इट इज, लास्ट वाले को एज इट इज। यहाँ पे क्या लिखना था? +10x - 9x इज इक्वल टू 0। फिर से देखो, दो ग्रुप्स, इसमें x कॉमन है, x +10, इधर -9 x, देखो ये माइनस है और माइनस बाहर भी है, तो क्या होगा? साइन में इफेक्ट आएगा। माइनस वाला जब भी बाहर है, ब्रैकेट बनते ही ये अंदर की साइन चेंज हो जाती है। See this, two brackets are same, one time I will write and remaining को in another bracket. Now 0 किसको देना है? बोथ। तो x + 10 इज इक्वल टू 0 और x - 9 इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू क्या आएगा? +10 मूव्स टूवर्ड्स राइट, बिकम्स -10, एंड -9 मूव्स टूवर्ड्स राइट, इट बिकम्स +9। अच्छा, यर कैन बी नेगेटिव? नहीं, तो यर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो आई राइट हियर, सिंस यर कैन नॉट बी, यानी यर यानी कि आई कैन राइट इट एज एज, एज कैन नॉट बी negative. So what is my answer? -10 की +9, +9. So therefore x का वैल्यू इज +9. So therefore आंसर लिखो, the present age किसका? of प्रगति is 9 years. Okay, let's move on to the next one. Now it is written as the sum of squares of two consecutive even natural numbers. तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इवन नेचुरल नंबर्स है कौन से। तो इफ आई टेक इट एज, तो देखो 2 4 6 8, ये सब कौन है? इवन नेचुरल नंबर्स आर देयर। अभी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो 2 में अगर मैंने 2 ऐड किया तो 4 मिला, और 4 में मैंने 2 ऐड किया तो 6 मिला, और 6 में मैंने 2 ऐड किया तो 8 मिला। तो देखो सब में क्या है? 2 का इंक्रीज है। सो इफ आई से कि लेट द टू कॉन्जिकेटिव, मतलब क्या होता है? जस्ट एक के बाजू का एक। अगर मैंने फर्स्ट नंबर, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? x + 2 होगा। यस, सो द नेक्स्ट कॉन्जिकेटिव नंबर इज x + 2, क्योंकि अगर वो 4 है तो 4 + 2, अगर वो 8 है तो 8 + 2। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो x है क्या? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, या फिर एनी नंबर इन द नेचुरल नंबर्स का सीरीज या फिर सेट। ओके, सो व्हाट इट इज रिटन, तो मैंने ढूंढ लिया, द फर्स्ट नंबर इज x, द सेकंड नंबर इज x + 2। नाउ अगेन लेट्स रीड, इट इज रिटन एज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। तो ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर इज हाउ मच? is 244. Can you read this? Sum of squares of two numbers is 244. तो पहला नंबर क्या है? x, दूसरा नंबर क्या है? x + 2. Let's solve this and again same process होगा। ये है x square plus a + b the whole square, तो a square plus 2ab, तो 2 × a × b plus b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा? 244 एज इट इज। x स्क्वायर + x स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। 2 × 2 × x, 2 2 ज़ा 4x, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 244। ये 244 यहाँ पे आएगा तो इट बिकम्स -+4 - 244। एक प्लस एक माइनस, सब्ट्रैक्ट एंड पुट ग्रेटर नंबर साइन।
4 में से ये माइनस होगा तो व्हाट हैपेंस 240. Now you can do one thing कि 2 से you can divide this because all the three terms are divisible by 2. या तो फिर directly a b c ले लो and then solve it as it is. Okay, तो हम लोग directly solve करते हैं क्या? तो let's solve. तो compare करेंगे तो compare. You have to write entire thing. Okay, compare with ax square plus bx plus c. So a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू -240. ओके, अगेन AC करते हैं क्या? यस. तो 2 इंटू -240 साइंस पे कॉन्सेंट्रेट करने का, प्लस माइनस माइनस 240 इंटू 2 इट इज 480 एंड एड सबट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? B आना चाहिए. तो B का वैल्यू क्या है? 4 आना चाहिए. लेट्स फाइंड आउट दोज नंबर्स टू. सो here the multiplication is 480 and the addition subtraction is 4. That means the two numbers are very close to each other. Okay, so if I select a number, see this, a hint is present here only. If I take this 0 over here, it becomes 20 और ये 24. तो can I write 20 to 24 as 480? Yes. and 24 में से 20 को माइनस किया तो 4 आता है. अभी द थिंग इज कि प्लस कौन और माइनस कौन, बिकॉज हियर इट इज माइनस, हियर इट इज प्लस. यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स ग्रेटर नंबर का साइन क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए. और स्मॉलर नंबर का साइन माइनस, इट इज प्लस. यहाँ पे देखो माइनस और ये ग्रेटर नंबर है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस. तो व्हाट आर माय टू नंबर्स? तो पहला नंबर है +24 और दूसरा नंबर है -20. ओके, सो लेट्स डू दैट. तो 2x² plus 24x minus 20x and then c का वैल्यू इज इक्वल टू 0. दो का ग्रुप देखो 2 कॉमन है यहाँ पे एंड x भी कॉमन है, तो 2x बाहर आएगा, अंदर कौन जाएगा? x plus 12 2 जा 24. ये माइनस बाहर आएगा तो ब्रैकेट में प्लस हो गया. एंड इसका कॉमन क्या है? 20. वो भूल गए ना, 20 आउटसाइड. हियर x and here what will get 12 because 12 2s are 24 and 0s are 0. ओके, जो ब्रैकेट में देखो सेम है 1 टाइम. इसके आगे का स्टेप आई थिंक यू ऑल नो. जो रिमेनिंग है इन अदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. ये 0 किसको देंगे? दोनों को देंगे. करेक्ट. एंड देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके, नाउ लेट्स गिव इट. तो x plus 12 is 0 और 2x minus 20 is 0. यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया? -12 और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू +20. ये 2 देखो मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो x बिकम्स 20/2 विच इज 10. तो व्हाट आर माय टू नंबर्स? -12 and 10. नाउ विच वैल्यू टू टेक? माइनस वाला कि प्लस वाला? सो सिंस नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर लाइन नहीं रहता है, नेचुरल नंबर इज cannot be, so natural number cannot be negative. तो नेगेटिव वाला is unacceptable. तो what I'll write here कि it is unacceptable. Okay, so which is acceptable? तो x equals to 10. तो what are the two numbers? तो पहला तो 10 है, दूसरा नंबर का नाम है x plus 2, तो it is 10 plus 2 which is 12. तो my two numbers are, two natural numbers are 10 and 12. So this is my final answer. Let's move on to the next one. Let's read the third one. So what it is written is, in an orange garden of Mr. Madhusudan there are 150 orange trees. Total number of trees is how much? So 150 is the total now. चलेगा. Then the number of trees in each row is 5 more than in each column. तो we have two things यहाँ पे. एक तो रो है मेरे पास और एक क्या है मेरे पास? कॉलम है. इसको we call it as row and ये है मेरा column. Now let's read more. Find the number of trees in each row and each column with the help of the following flow chart. Let's see this. अगर कॉलम में I said there are 5 trees, तो इसके रो में कितना होना चाहिए? more, 5 more, तो 5 plus 5. ओके, सो फ्लो चार्ट में x किसको दिया है? रो को कि कॉलम को? लेट्स सी दैट. तो द फर्स्ट कॉलम इज फॉर्म्ड एज कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x. तो मैंने क्या किया? 5 को इरेज करके मैं पुट करूंगा x. ये है स्ट्रेट, जो वर्टिकल होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग रोज बोलते हैं. अगर नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम इज x, तो रो में कितना है? x से 5 ज्यादा, दैट इज x plus 5. ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वन देन?
कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज, तो आप लोग क्या करोगे, सेकंड बॉक्स में व्हाट यू विल राइट, द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज आर x प्लस 5. मूव ऑन टू द थर्ड बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो व्हाट इज टोटल नाउ, रो इनटू कॉलम इज द टोटल. तो टोटल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने का. तो रो कॉलम कितना है x, रो कितना है x प्लस 5. या फिर अगर हम लोग ने रो पहले लिखा कॉलम बाद में, डजंट मेक्स अ डिफरेंस. मैंने सिर्फ शॉर्ट स्मॉल वन को पहले लिखा था, दैट्स इट, इनटू x. काम वही करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे. और टोटल क्या था मेरा, 150 वाज द टोटल. गेटिंग दिस, एनी डाउट इन दिस? नाउ लेट्स सॉल्व इट. ये पूरा को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे एंड पूरा, यानी कि रीअरेंजिंग में साइन चेंज नहीं होता है. ओके, रीअरेंजिंग में देयर इज नो साइन चेंज. तो x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 150. ये दोनों को देंगे राइट. तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, 5x. चलो यहीं पे कर लेते हैं, इक्वल टू 150 इधर आएगा तो माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0. अगेन व्हाट इज माई ड्यूटी, ए बी सी फाइंड करने का. 1, b कितना 5, c कितना माइनस 150. देखो ये b, यहाँ पे a. अगेन ए सी करना है, 1 इंटू माइनस 150 कितना होगा, माइनस 150. और ऐड सबट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए. b कितना है 5. लेट्स फाइंड आउट द टू नंबर्स. ओके, यहाँ पे देखो क्लियरली द टू नंबर्स आर विजिबल. ये 0 को यहाँ भेज दो, तो देखो एक नंबर बन जाएगा 10, एक नंबर बन जाएगा 15. 15 10 का 150 होता है क्या, यस. और 15 माइनस 10 क्या होता है, 5 होता है. बस सिर्फ क्या करना है अभी, b के पास साइन क्या है, प्लस, तो ग्रेटर नंबर इज प्लस, स्मॉलर इज माइनस. तो ये प्लस, ये माइनस. b के पास the sign which b has is called as the sign of greater number. तो without thinking anything, just put this sign with the greater number and opposite sign to the smaller number. Okay, so these are my two numbers, my plus 15 and minus 10. क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इसमें, हमारा इक्वेशन ये वाला. तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. लेट्स डू इट डायरेक्टली नाउ. x कॉमन आएगा इसमें, तो x प्लस 15 माइनस 10 बाहर आएगा, x प्लस 15. x प्लस 15 मेरा एक ब्रैकेट, x माइनस 10 मेरा सेकेंड ब्रैकेट. ये 0 दोनों को देंगे तो वी कैन क्लियरली सी. चलो यहीं पे विल फिनिश. x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. तो x कितना होएगा, माइनस 15. सेकेंड वाला देखो, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. तो x बिकम्स माइनस 10, हियर गोज प्लस 10. डज द नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी नेगेटिव, नहीं, तो इट इज अनएक्सेप्टेबल. नंबर ऑफ ट्रीज आर ऑलवेज पॉजिटिव. तो x का वैल्यू कितना है 10. और x कौन है, कॉलम की रो, कॉलम. सो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज 10. सो रो में कितना है, x प्लस 5. तो व्हाट इज 10 प्लस 5, इट इज 15. ओके, so by this we finish the third sum also. Let's see the next one, fourth sum. Again we'll read it. Vivek is older than Kishore by 5 years. The sum of the reciprocals of their ages is 1/6. Find their present ages. तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो लोग में से एक का क्या करेंगे, x पुट करेंगे. तो टेल मी x किसका पुट करना चाहिए, विवेक या फिर किशोर. तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x. वाई लाइक किशोर, बिकॉज विवेक इज ओल्डर देन किशोर. ओल्डर मतलब अगर किशोर को मैंने x ले लिया ना, तो विवेक क्या हो जाएगा, ओल्डर. यानी ओल्डर बोले तो x प्लस 5. ओके, और अगर नहीं तो इफ आई टेक विवेक एज x, लेट द एज ऑफ विवेक बी x. तो किशोर क्या है, किशोर इज स्मॉलर देन विवेक, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5. दोनों केस में द आंसर विल बी करेक्ट, बट जस्ट रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली कि विवेक इज ओल्डर एंड किशोर इज यंगर. तो यंगर वाला अगर हमको करना है तो माइनस, ओल्डर वाले में प्लस. ठीक है, गेटिंग दिस क्लियरली. तो लेट्स टेक इट एज. नाउ इट्स नॉट फिनिश्ड अप टिल हियर. इट इज सेइंग कि the sum of their reciprocals. तो सबसे पहले we'll find out reciprocals. So reciprocals are, किशोर का reciprocals of, पहला किशोर क्या है, 1 x का क्या होएगा 1/x,
एंड फॉर विवेक इट विल बी 1/x+5. ये मेरा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म. अभी लेट्स रीड द कंडीशन. द सम ऑफ, तो सी द कंडीशन. अकॉर्डिंग टू कंडीशन आई विल राइट. अकॉर्डिंग टू, ये सब में लिखने का. ओके, द गिवन कंडीशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ both the edges, यानी कि x and here x+5 is 1/6. Now we'll solve this, form a quadratic equation and then we'll find the x का value. में solve करते हैं हम लोग इसको, right? तो इसको देखो, again I'll write it as 1/6. क्या करना है इसको देखो LCM लेना है. तो what I'll do, I'll multiply here by x+5 and upper x+5. तो what I can see here, x+5 and नीचे भी सेम x+5 प्लस 1/x+5 पहले से है, क्या नहीं है, x मल्टीप्लाई बाय x, here 1/6. डिनोमिनेटर बिकेम सेम. हाउ मेनी टाइम्स, x इंटू x+5. ऊपर क्या आएगा, x+5. यहाँ पे क्या आएगा, x. यहाँ पे 1/6. This entire thing is one denominator. It moves here towards the right, becomes numerator, यानी multiply होगा. x plus x, it is 2x+5 here and 1/, और ये 6 यहाँ पे जाएगा तो it becomes multiply. ये 6 यहाँ divide है, it goes here, it becomes multiply. और ये 1, इसको x+5. Let's open the bracket. 2 6 are 12x plus 6 5 are 30. 1x into x, x square. 1 5 are 5x. Let's rearrange everything. ये देखो x square यहाँ पे है पॉजिटिव. Let's move everything there. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 is equal to x square plus 5x. ये 12x इधर आएगा तो -12x. ये प्लस 30 इधर आएगा तो -30. Now what to do? Plus 5 minus 12. तो 0 is equals to x square. प्लस माइनस माइनस करना है. 12 minus 5 is 7. ग्रेटर नंबर कौन है, 12, तो नेगेटिव. रीअरेंजिंग एंटायर थिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड 0 टूवर्ड्स राइट. तो रीअरेंजिंग में साइन चेंज होता है क्या, नहीं. सी आई राइट दिस हियर. तो रीअरेंज करेंगे हम लोग एंड विल मेंशन ऑल दी स्टेप. तो रीअरेंजिंग, बाय रीअरेंजिंग पूरा विल ऐड. तो x square minus 7x minus 30 is equals to 0. अभी what to do again, ABC, A, B -7 and C -30. B के पास साइन क्या है, -7, यानी कि नाउ नेगेटिव इज द ग्रेटर नंबर साइन. अगेन AC करो. 1 into -30 is equal to -30. एड सब्ट्रैक्ट करने पे व्हाट शुड कम, इट शुड कम B. B का वैल्यू क्या है, -7. आई वांट 2 नंबर्स. तो व्हाट आर द 2 नंबर्स देन. चलो लेट स्टार्ट. ये स्मॉलर नंबर है तो लेट स्टार्ट विथ 2 का टेबल. तो 2 15 30, पर 15 minus 2 क्या होता है, इट इज 13, तो इट इज नॉट एप्लीकेबल. लेट्स गो फॉर 3. 3 में 10 30 एंड 10 minus 3 इज, इट इज 7. पर अभी लेट्स चेक द साइंस नाउ. ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो पुट इट माइनस, ठीक है. एंड द अदर वन बिकम प्लस. तो माइनस प्लस माइनस, plus minus minus. So what are my 2 numbers? So -10 and 3 are the 2 numbers. Okay, let's fix this in place of this. Split करेंगे इसको in 2 parts, ठीक है, and we'll write it as one -10 and other one +3. Okay, so the first number is x square minus 10x plus 3x minus 30 is equal to 0. Again 2 to the brackets, come on. x minus 10 plus 3 x minus 10, करेक्ट, सेम है. हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम. बाकी का इन अनदर ब्रैकेट x minus 10 is equal to 0 और x plus 3 is equals to 0. x का वैल्यू -10 इधर जाएगा तो इट बिकम्स 10 और ये +3 गोज टूवर्ड्स राइट, इट बिकम्स -3. नाउ अगेन द सेम थिंग, एज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल. तो विच इज एक्सेप्टेबल, x इक्वल्स टू 10. x किसके लिए लिया था हम लोग ने, किशोर के लिए लिया था, राइट. सो तो किशोर का प्रेजेंट एज इज, प्रेजेंट एज पूरा लिखने का इज 10 years. एंड देन विवेक का
present age is x plus 5, which is 10 plus 5, which is how many years? 15 years. So Kishore is 10 years and Vivek is 15 years. See the fifth one. Suyesh scored 10 marks more in second test than that in the first. मतलब हम लोग को let the first वाला जो marks है, let first test marks be x. So second unit test में कितना मिला उसको? 10 marks more. So therefore second unit test marks will be I'll say x plus 10 now. तो ये है first unit test, ये है second unit test. Now we'll read the condition and we'll write the answer. So according to given condition, I'll mention it. Okay, what is the condition now? 5 times the score of the second test. Second वाला कौन है? ये. First वाला कौन है? ये. तो 5 times किसको करना है? Second. तो 5 times मतलब multiply. The second unit test is same as that of square of the score of first unit test. Getting this? Is this condition clear? 5 times the score of second is equal to the square of first. Now this is the condition. Now again let's open this. 5 दोनों को देंगे तो 5x plus 50 is equals to x square. x square पॉजिटिव है, दोनों को यहाँ भेजो. x square को keep it positive maximum. Plus 5x, it becomes minus 5x. Plus 50 comes here, minus 15. Again what to do? Rearranging. So when we rearrange, what I get? X square minus 5x minus 50 is equal to 0. इसके आगे you can do, yes, A, B, C find करो and then split it, factorize it and find out the value of x. Okay, we'll move on to the next one. Now calculation part you all will perform, ठीक है, by looking into the 2.1 वाला topic. It's exactly the same, so don't get confused. Okay, so let's do the next one, sixth one. Again let's read it. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Getting this? Production of each pot is 40 rupees, more than 10 times the total number of the pots he makes in one day. If production cost of all the pots per day is rupees 600, तो total cost भी दिया है, it is 600. Find production cost of one pot and number of pots he makes per day. तो x किसको लेंगे हम लोग? So the number of pots he makes every day be x. तो let. Now this is written, let the number of earthen pots per day be x. Let's see the second one. Production cost of each pot is. So let's write down the production cost wala condition. Now let's write down cost of one pot, यानी कि one earthen pot is how much then? So it is, so will be, I'll write cost of will be, see the condition, it is written as 40 rupees more than 10 times the number of pots. You getting this? The cost of one earthen pot will be rupees 40 more than 10 times the number of pots he makes daily. तो daily का x है तो x. 40 more than 10 times, ये है times यानी कि multiply. See this, it is times and this is called as more. तो 40 more than 10 times the daily pots का number. तो final condition क्या है? According to the given condition. ये किसका कॉस्ट है? इट इज द कॉस्ट ऑफ, ये है कॉस्ट ऑफ वन पॉट, तो एक का कॉस्ट. तो एक्स पॉट्स का कॉस्ट क्या रहेगा? तो एक्स पॉट्स का कॉस्ट विल बी एक से उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वन चॉकलेट कॉस्ट 5 रुपीज, तो हाउ मेनी 10 चॉकलेट विद कॉस्ट? तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 10 क्या है? नंबर ऑफ चॉकलेट्स. गेटिंग दिस? तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस्ट ऑफ वन है यानी कि 5 रुपीज है ये फॉर एग्जाम्पल. ओके, एंड ये क्या है? नंबर. तो नंबर को अगर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो हमको क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट यानी कि 50 रुपीज, जो एग्जाम्पल है मेरा. राइट, वन चॉकलेट इज रुपीज 5, 10 चॉकलेट्स 5 इंटू 10, तो 5 क्या है? कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट्स.
तो टोटल हम लोग कैसा लिखेंगे, ये नोट है, ठीक है, डू नॉट राइट दिस. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सो टोटल इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट is equal to cost of one pot, okay, cost of one pot multiply by number of pots he makes daily. तो टोटल कॉस्ट कितना है 600, ठीक है, एंड इज इक्वल कॉस्ट ऑफ वन पॉट क्या है 40 प्लस 10x. व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉट्स x. इसको पूरा रीअरेंज कर लो. तो आफ्टर रीअरेंजिंग, इफ यू रीअरेंज, तो 40 plus 10x multiply by x is equals to 600. Open the bracket, 40x और ये 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर मैं पहले लिखूंगा, 40 इंटू एक्स बाद में लिखूंगा, ये 600 इधर आएगा तो बिकम्स माइनस 600, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा देन 0 इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स मेक इट मोर सिंपल. सी 10 का मल्टीप्लायर वी कैन सी एवरीवेयर. तो व्हाट टू डू, डिवाइड बाय 10 on both the sides. What to write here, both the sides. both the sides करने से क्या होता है, it become balance. तो 10 upon 10 x square 40, यहाँ पे x भी है राइट, 40 upon 10 minus 600 upon 10. so 10 10 cancel, ये 1 जा 4 जा, see this 1 1, तो it is x square plus 4x minus 60 is equals to 0. Now again A, B, C, and then again we'll perform the same operation as per 2.1. We'll move on. So we'll move on to the next one now. Let's read the next one now. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. The speed of the boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of water current. Abhi what is downstream? So downstream means, सो इफ आई ड्रॉ अ रिवर या फिर एनी काइंड ऑफ वाटरफॉल, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है द बोट विच इज ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम. मतलब अभी द वाटर इज फ्लोइंग डाउनवर्ड एंड द बोट इज ऑल्सो कमिंग डाउनवर्ड, ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. एंड व्हाट इज अप स्ट्रीम देन, तो इफ द बोट मूव्स अप, सी द वाटर करंट इज डाउनवर्ड. वाटर करंट मतलब फ्लो ऑफ वाटर, ओके, तो दिस इज, ये जो फ्लो है ना, दिस इज कॉल्ड एज वाटर करंट्स, ओके. सो द फ्लो इज डाउनवर्ड एंड द बोट इज मूविंग अपवर्ड. तो व्हाट विल हैपन, ये वाटर का जो फ्लो है वो बोट के स्पीड को अफेक्ट करेगा, यानी कि ये इसको माइनस करेगा. एंड इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो व्हाट विल हैपन, बोट प्लस वाटर करंट, राइट है. दिस इज फॉर व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन. एंड व्हेन द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, वाटर करंट नीचे, बोट ऊपर, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो व्हाट विल हैपन, बोट एंड वाटर करंट क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा, दैट इज स्टिल माइनस, डिफरेंस आएगा इन दोनों में. गेटिंग दिस. इफ डायरेक्शन सेम, आई राइट हियर सेम डायरेक्शन, तो इट विल एड अप. ऑपोजिट डायरेक्शन इट विल माइनस इट ऑफ, ठीक है. तो लेट्स इसको रहने देते हैं एज अ नोट. लेट्स स्टार्ट द सम नाउ. इट टेक्स 8 hours टू ट्रैवल, ओके. वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, द स्पीड ऑफ द वाटर करंट. तो व्हाट विल डू इज, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x kilometer per hour. Then what is the speed of the boat? So the speed of the boat is given. It is how much? Speed of boat in still water is 12 km per hour. What is still water? That means the water is not flowing. तो boat का speed in a still water, यानी कि if I say it is a pond, तो pond में उसका speed कैसा है 12 km per hour. Okay? Okay. So what will happen? Speed अगर downstream जाएगा तो speed when the boat is moving, speed of boat डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम में द दोनों का डायरेक्शन इज सेम. तो व्हाट आई टोल्ड, सेम डायरेक्शन रहेगा तो इट विल एड अप. तो इट इज स्पीड ऑफ बोट प्लस वाटर. बोट का क्या है 12 प्लस वाटर क्या है x. तो दिस इज द टोटल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. इफ द बोट गोज अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में व्हाट विल हैपन, बोट माइनस वाटर किलोमीटर पर आर. ये समझ में आया, सेम डायरेक्शन तो प्लस, ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस. नाउ लेट्स गो फॉर द गिवन कंडीशन. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अभी द कंडीशन इज गिवन इन टाइम, ओके. सो इट टेक्स हाउ मेनी, इट ट्रैवल्स 36 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट. मतलब क्या होता है 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 36 किलोमीटर नीचे गया एंड देन अगेन केम अप, ओके. एंड जो टोटल टाइम है, इसका टाइम लेट्स से T1, इसका टाइम लेट्स टेक T2. तो what is T1 plus T2? It is 8 hours. Okay.
कंडीशन समझ में आया? तो देखो T1 फॉर गोइंग डाउन, टाइम रिक्वायर्ड टू गो डाउन एंड देन टाइम रिक्वायर्ड टू कम अप, T2. He says that he took total time of 8 hours. तो मुझे T1 फाइंड करना है इक्वेशन एंड T2 फाइंड करना है. अभी आई हैव डिस्टेंस, आई हैव स्पीड, तो टाइम का इक्वेशन क्या है? सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम गोज हियर, स्पीड कम्स डाउन, सो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर्स. ओके, तो लेट्स राइट इट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, सॉरी टाइम. ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ में आया? डाउन स्ट्रीम मतलब द वाटर करंट विल हेल्प द बोट, अपस्ट्रीम मतलब द वाटर करंट विल अपोज द बोट. तो हेल्प करेगा तो प्लस, अपोज करेगा तो माइनस, तो टाइम. तो T1 इज हाउ मच? 36 किलोमीटर डिस्टेंस है, वो तो कम नहीं होगा. नीचे जाने के लिए भी 36, ऊपर आने के लिए भी 36. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम? तो इट इज 12 प्लस एक्स. T2 कितना है? डिस्टेंस सेम है एंड 12 माइनस एक्स. तो व्हाट इज द कंडीशन? T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 8 आवर्स. तो T1 कितना है? 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8 इज द गिवन कंडीशन. ओके, नाउ सिंपली आई हैव टू डू व्हाट? LCM. यहाँ पे देखो 12 माइनस एक्स है, यहाँ पे 12 प्लस एक्स है. न्यूमरेटर में देखो 36, 12 प्लस इज देयर. ओके, तो माइनस एक्स. नीचे व्हाट विल हैपन? 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स. यहाँ पे प्लस 36, माइनस इज प्रेजेंट, प्लस वाला इज एब्सेंट. LCM लेंगे तो 12 प्लस एक्स अप एंड यहाँ 12 माइनस एक्स पहले से है एंड 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8. डिनोमिनेटर सेम हो गया. हाउ मेनी टाइम्स टू राइट? 1 टाइम. सो 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स. ऊपर वाला विल राइट 36, 12 माइनस एक्स प्लस 36, 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8. ये दोनों फ्रैक्शन गोज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड ये ओपन द ब्रैकेट्स हियर. ओके, तो लेट्स ओपन इट. नाउ लेट्स परफॉर्म इट. देखो यहाँ भी 36 आया है, यहाँ भी 36 आया है, तो आई कैन टेक 36 कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 12 माइनस एक्स, और ये प्लस है ना, प्लस साइन चेंज होगा नहीं, तो 12 प्लस एक्स. ओके, ये 8 है. a प्लस बी, a माइनस बी, व्हाट इट इज? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वेरी क्लियर. सी दिस 12 12 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल्ड आउट. 36, 12 plus 12, it is 24. Very simple. It is equal to 8. 12 का square 144, x square as it is 36 into 24. Now what I'll do is, instead of multiplying this here, what I'll do, 8 को यहाँ divide कर देंगे. तो 24 से this, ये 8 यहाँ multiply, इधर आएगा तो divide, और बचा कौन यहाँ पे? 144 minus x square. 8 1 जा 8, 3 जा. Equation became a little simpler. 36 into 3 now, which is देखो 3 6 जा 18 and then 108 is 144 minus x square. Okay, now what to do? देखो माइनस है ना, इसको यहाँ पे लाओ, अभी लेफ्ट में लाओ, तो it becomes plus x square. ये इधर आएगा तो माइनस 144, ये पहले से है ना, प्लस 108 इज इक्वल टू 0. देखो साइन व्हाट टू डू? ऑपोजिट है तो सबट्रैक्ट करके पुट अ ग्रेटर नंबर साइन. इट इज माइनस 36 is equal to 0. Now what to do? एक ही नंबर है, do not take like this. What to do? minus 36, it goes here, it becomes plus 36. Say this. इसको एकदम सिंपल सॉल्व करो. x square is equal to plus 36. तो x क्या हो जाएगा? अंडर रूट 36. Now what is under root 36 का आंसर? It is plus minus 6. Now speed cannot be negative. तो x का वैल्यू ऐसा लिखने का, एक बार प्लस 6 और एक बार क्या आएगा? माइनस 6. But speed cannot be negative. That's why what is the speed of the water current? So it is 6 km per hour. So you'll write down the answer as the speed of the water current is plus 6 km per hour, because speed cannot be negative. That's why minus 6 is unacceptable. Clear with this?